मार्जिन की फैसिलिटी क्या होती है, अब इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं। आपने वो 1000 रुपया अपने ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि एंगल ब्रोकिंग का आपने अकाउंट खोला, उसमें आपने 1000 रुपया डाल लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई एक शेयर खरीदना चाहते हो, उस एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज, तो आप कितने शेयर खरीद पाओगे 1000 रुपीज में? 10 शेयर्स। तो अगर आप सुबह 10 बजे 10 शेयर खरीद भी लेते हो और शाम तक आप वेट करते रहते हो कि जब इसका रेट बढ़ जाएगा, और मान लीजिए उसका रेट 110 भी हो गया, ठीक है, 100 में आपने 10 शेयर खरीदे और शाम तक जब भी आपको लगा या कि चाहे 10 मिनट बाद ही उसका रेट बढ़ गया हो, तो 110 में आपने शेयर को बेच दिया, तो पर शेयर आपका प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज। तो आपने कितने पैसे कमाए? 100 रुपए, जिसमें कि 40 रुपए तो आपको फीस ही देनी पड़ जाएगी ब्रोकर कंपनी को। तो इस तरह से 60 रुपए कोई ज्यादा यानी कि आपके लिए प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, ब्रोकर कंपनियां आपको मार्जिन की फैसिलिटी देती हैं स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, यानी कि जो भी लोग शेयर्स के साथ खेलना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्प हो पाए। इसमें कंपनियां आपको कई गुना तक ज्यादा पैसे लगाने का ऑप्शन अपनी तरफ से दे देती हैं। इसमें सारा प्रॉफिट लॉस आपका ही रहता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन कंपनियां अपना पैसा दे देती हैं लगाने के लिए। जैसे कि मैंने स्टडी किया तो एंगल ब्रोकिंग में लगभग 40 टाइम्स यानी कि 40 गुना ज्यादा तक आप अमाउंट के शेयर्स ले सकते हो, और ये कम ज्यादा या फिर इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकता है। मैंने जस्ट जितना स्टडी किया उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो इसको एग्जांपल के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, तो उस हिसाब से आप 40 गुना ज्यादा यानी कि लगभग 40,000 के शेयर्स खरीद पाएंगे। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि ब्रोकर कंपनियां कभी भी अपना लॉस नहीं उठाती हैं। अगर आपने जो शेयर खरीदा है, आपको लगा कि मैंने यार इस कम से कम रेट में शेयर को खरीद लिया और पक्का आज इसका रेट इतना तो जाएगा ही, 1000 रुपये आपने अपना लगाया और बाकी के पैसे आपको मिले ब्रोकर कंपनी यानी कि एंगल ब्रोकिंग की तरफ से, तो आपने वो शेयर 1000 रुपये अपना, आपको बाकी पैसे कंपनी की तरफ से मिल गए, तो आपने 40,000 रुपए के वो शेयर खरीद लिए। और अगर आपको जिस भी टाइम लगा तो आपने वो शेयर्स बेचे और आपका सारा प्रॉफिट आपने ले लिया। और जो एंगल ब्रोकिंग की फीस बनती थी, यानी कि जो भी जैसे मैंने पहले आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से फीस लगती है, तो आपने वो 40 रुपए फीस दी और सारा प्रॉफिट आपका। लेकिन सेकंड सिचुएशन समझिए, मान लीजिए उसमें लॉस की 2 कंडीशंस आप समझ सकते हैं कि आपने 1000 इन्वेस्ट किया, बाकी पैसे कंपनी के 40,000 के आपने शेयर ले लिए, लेकिन बाय चांस उनका रेट नहीं बढ़ा या फिर ज्यादा लॉस में चला गया, तो कंपनी उसमें क्या करती है, 80% तक का लॉस देखती है। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए लगाया था, अगर कंपनी को लगा कि आपके 800 रुपए लॉस में गए, तो वहीं पर शेयर जो है वो सेल हो जाएंगे, आपके 200 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे और कंपनी अपना पैसा वापस ले लेगी। या फिर सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि शाम तक आप वेट करते रहे और उन शेयर का रेट नहीं बढ़ा, वो कम में ही रेट उनका रहा और आपने सेल नहीं किए कि लॉस होगा अगर मैं सेल करूंगा। तो मार्केट क्लोज होती है 3:30 पर, तो कंपनी ठीक 3:15 पर अपने आप उन शेयर्स को सेल कर देगी। जो भी पैसे आपके बचेंगे लॉस के बाद, वो अपने आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे और कंपनी अपना पैसा वापस ले लेगी। तो ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, कि आपने 1000 रुपए अपना लगाया, बाकी कंपनी ने पैसे दिए, आपने 40,000 के शेयर्स ले लिए, लेकिन उसमें लॉस इतना हो गया कि आप अब नहीं चाहते कि कंपनी इन शेयर्स को सेल कर दे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप कंपनी को जो उसने पैसे लगाए हैं वो पैसे आप कंपनी को पे कर दीजिए। उसके बाद आपके जो यानी कि इंट्राडे वाले शेयर्स हैं आपने मार्जिन पर लिए हैं, उनको आप डिलीवरी शेयर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको आप चेंज करवा लेंगे डिलीवरी शेयर्स में, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और जब भी इन फ्यूचर आपको लगे कि आपका लॉस कवर हो रहा है या फिर दोबारा से वो शेयर्स प्रॉफिट में चले गए हैं, तो तब भी आप उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि कंपनियां हमें किस तरह से शेयर अकाउंट में खेलने के लिए अपनी तरफ से मार्जिन प्रोवाइड करती हैं। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपया है, आप 40,000 रुपए तक के शेयर खरीद बेचकर प्रॉफिट लॉस का खेल खेल सकते हो।